नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, तमी बाइट्स विद रेनू में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है नींबू का खट्टा मीठा अचार। और अब इस अचार को खाने के लिए हमें पूरे महीने भर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से आज ही बनाएंगे और आज ही इसको हम खा सकते हैं। है ना, एक ज़बरदस्त रेसिपी। तो चलिए इसको बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट सारे मैंने रेडी कर दिए हैं और मेजरमेंट सारे मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने लेने हैं पतले छिलके वाले बड़े बड़े से नींबू, और आधा किलो नींबू लिया है मैंने। और इनको बीच से कट करने, इसकी कटिंग भी थोड़ी डिफरेंट तरीके से होगी, तो बहुत ध्यान से देखें आप। मैंने सारे नींबू हाफ हाफ कर दिए, साइड वाले देख के बिल्कुल सेंटर से हाफ करके इनकी सारी कटिंग करके सबको हाफ करके अब मैंने इनको सबको साइड में रख दिया है। अब हम सारे नींबू ये कट गए हैं, दो भाग में डिवाइड कर दिए सारे नींबू को। और अब हम इन सब नींबू का रस निकालेंगे एक कंटेनर में। नींबू का रस निकालने के लिए कोशिश करें कि कांच या प्लास्टिक का ही कंटेनर यूज़ करें। मैंने कांच का एक बाउल लिया है और लेमन स्क्वीज़र लिया है, उससे सारे नींबू का रस निकाल लेंगे एक में, और जो छिलके हैं उनको अलग कंटेनर में रखेंगे क्योंकि छिलकों का भी हमने इस्तेमाल करना है। तो ये बारी बारी सारे छिलकों का रस हमने इकट्ठा कर लिया सारा एक, और इसको हम साइड में रख देंगे जूस को। और अभी हमें छिलकों से काम है, तो छिलकों की आप कटिंग बहुत ध्यान से देखें। और इसकी कटिंग हम चाकू से नहीं करने वाले, कैंची से करेंगे। जी हाँ, ठीक सुना आपने, हम इस अचार डालने के लिए कैंची का उपयोग करेंगे। ये देखिए, एक मैंने ऐसे लिया और बीच का जो गूदे वाला पोर्शन है उसको हमने कट करके सारा निकाल देना है। और सारा गूदा सा बीच से निकाल के रस निकल गया। अब ये फोक है, इसको हम निकाल के सारा साइड में रख देंगे और सिर्फ हम छिलके का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फटाफट से ये छिलके से ये बिना रस वाले गूदे को निकाल के अलग कर लेते हैं और छिलके एक कंटेनर में डाल के रेडी कर लेते हैं अपना पिकल डालने के लिए। तो अब ये सारे हमारी नेक्स्ट कटिंग के लिए हमारे ये नींबू के छिलके रेडी हो गए। तो अब हम करते हैं इसकी नेक्स्ट कटिंग। अब ये वाली कटिंग भी बहुत ध्यान से देखने वाली है, इसको भी हम कैंची से कटिंग करेंगे। ये मैं आपको दोनों तरीके से दिखाऊंगी, फ्रंट से भी और बैक से भी कैसे कटिंग करनी है। ये आधे नींबू को ऐसे पकड़ेंगे और कैंची से ऐसे राउंड शेप की ऐसी कटिंग करते हुए हमने इसको पूरा एंड तक लेके जाना है। और लास्ट वाला जो थोड़ा सा हार्ड पोर्शन है उसको हम कट के करके निकाल देंगे। बिल्कुल लास्ट का पोर्शन होगा उसको निकाल देंगे, और बाकी कटिंग करके हम सारे छिलकों की कटिंग ऐसे ही कर लेते हैं। ये ऐसे लंबा सा स्पाइरल यानी स्प्रिंग जैसा लंबा सा बन जाएगा। मेरे तो बच्चे बचपन में इसको कहा करते थे कि ये सांप वाला नींबू का अचार। तो ऐसे ही अब आपको मैं दूसरे तरीके से भी कट करके दिखाऊंगी। तो ये दूसरी कटिंग भी ऐसी ही होगी और दूसरे भी ऐसे ही स्पाइरल बना देंगे। तो कटिंग का काम अब हम पूरा कर लेते हैं। और अब ये हमारी कटिंग हो गई है पूरे सारे छिलकों के हमने स्पाइरल काट दिए, और ये जो बीच का गूदा सा निकला है इसको हम फेंक देंगे। सिर्फ हमारे इस छिलके से लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून टाटा सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट। मेजरमेंट बिल्कुल आप यही रखें, अदरवाइज़ अचार का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और 3-4 चम्मच जूस जो हमने लेमन जूस निकाल के रखा था उसको डालेंगे और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और यहीं पर एक ट्विस्ट है कि अब हम इसको छिलकों को कुकर में डालेंगे और इसमें लगानी है 2 विसल, और गैस को कर देना ऑफ और स्टीम में ही उसको पड़ा रहने देना है। अब तक हम अपने खड़े मसाले ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिए 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, आधा टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून काली मिर्च। इन सभी को सेक के ड्राई रोस्ट करके और ग्राइंड करके ये पाउडर रेडी हो गया। और तब तक अब हमारा कुकर का स्टीम भी निकल गई है और ये हमारे जो है नींबू के छिलके ये रेडी हो गए हैं, गल गए हैं बड़े बढ़िया तरीके से। अब जो हमने मिक्सिंग बाउल में लेमन का जूस स्क्वीज़ करके रखा था उसमें हम अपने ये जो मसाले हमने ग्राइंड करके रखे हैं वो हम इसमें मिक्स कर देंगे, और डालेंगे इसमें आधा किलो पिसी हुई चीनी। मैं देसी खांड इस्तेमाल करती हूँ तो उसको पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैंने वो देसी खांड डाल दी है। और डालेंगे 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च।
तो इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा अचार में और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। अजवाइन आधा टीस्पून, और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स, बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स करके, और इसको हम अब जो कुकर में हमारे नींबू के छिलके पड़े हुए हैं उसमें डाल के इसको 5 से 7 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। वाह, क्या बढ़िया खुशबू आने लगी है नींबू के अचार की। और लीजिए, ये हमारा लगभग नींबू का अचार रेडी ही हो गया है, और 1 या 2 मिनट और इसको उबाल देना पड़ेगा, और याह क्या लाजवाब हमारा अचार रेडी हो गया। तो इस अचार को अब हम उसी मिक्सिंग बाउल में पलट लेंगे जिसमें हमारा नींबू का रस था। इसको ठंडा होने के बाद ही इसको जार में पलटें, और इस अचार को स्टोर करके सालों साल खाएं। नींबू का अचार कभी भी ख़राब नहीं होता। अगर इसका रस अगर सूख भी जाए तो वो कभी किसी का जैसे दिल ख़राब होता है, या जी मिचलाता है, या उल्टी जैसा फील होता है, या पेट में दर्द होता है, तो इस नींबू के अचार को उसको देने से वो ठीक हो जाता है। तो देर किस बात की, आप भी मेरा ये नींबू का ज़बरदस्त अचार बनाएं और सालों साल खाएं। लेकिन टमी बाइट्स विद रेनू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।